बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट वन पॉइंट इन कॉमन। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक रफ डायग्राम बनाना है जिसमें कि वैसे दो एंगल्स मतलब सबसे पहले तो आपको दो एंगल बना लेना है। पहला मान लीजिए ये एंगल हो गया, दूसरा एंगल आपका ये हो गया। ठीक है, इनको पॉइंट पे नाम दे दीजिए सबको। ठीक है, तो ये एक एंगल हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया, एक ओ पॉइंट हो गया। मान लीजिए ये लाइन आपके ऊपर, इसके ऊपर ए पॉइंट हो गया, इसके ऊपर बी पॉइंट हो गया, इसके ऊपर सी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ऐसा हमें एक रफ डायग्राम बनाना है जिसमें दो एंगल तो हो गया। देखिए पहला फुलफिल हो गया कंडीशन। कितने एंगल होने चाहिए? दो। एक एंगल ये ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला एंगल, मतलब एंगल ए ओ बी एक एंगल हो गया, एंगल बी ओ सी दूसरा एंगल हो गया। तो पहला तो हमारा कंडीशन हो गया कि दो एंगल हो गए। अब क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, वन पॉइंट इन कॉमन। अच्छा, क्या दोनों में वन पॉइंट कॉमन है? तो मान लीजिए पॉइंट बी, क्या ये पॉइंट बी दोनों एंगल में कॉमन है? तो है, पॉइंट बी यहाँ पे लिख लीजिए, पॉइंट बी जो कि दोनों में कॉमन हो गया। अब बोल रहा है कि टू पॉइंट इन कॉमन। क्या आप ऐसा ही एक डायग्राम बना के जिसमें एक और पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे इसको डी नाम दे दीजिए। तो क्या ये पॉइंट डी और बी दो पॉइंट कॉमन हो गया है इस डायग्राम में? तो आपको अलग डायग्राम बनाना है, इसी में नहीं शो करना है। फिर से आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है और इसमें क्या दिखा देना है, इसमें आपको दिखाना है डी पॉइंट यहाँ पे और बी पॉइंट यहाँ पे। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया ओ पॉइंट, ऊपर वाला हो गया सी पॉइंट। तो वैसा ही आपको बनाना है। मैं इसी डायग्राम में सबको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, सेपरेट क्वेश्चन के लिए सेपरेट डायग्राम बनाना है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हो गए कॉमन? डी एंड बी। बी के लिए कौन सा आंसर हो गया? पॉइंट डी एंड पॉइंट बी। इसी डायग्राम में हमने कर दिया। अब 3 पॉइंट इन कॉमन, 3 पॉइंट के लिए फिर से आप क्या कीजिए कि इसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे एक ई लिख दीजिए। या चलिए एक और डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए हम डायग्राम एक और बना रहे हैं जिसमें आपको पॉइंट्स लिखने हैं। तो वो ये ए हमने दिया था, इसको हमने बी दिया था, इसको हमने सी दिया था लास्ट में। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने डी ऑलरेडी एक दिखा दिया है, डी। अब एक हमने ई भी दिखा दिया। तो बताइए क्या यहाँ पे डी ई बी ये एक एंगल हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया। क्या यहाँ पे डी ई बी तीनों पॉइंट कॉमन है? तीनों पॉइंट कॉमन है, तो 3 पॉइंट इन कॉमन में क्या हो जाएगा? डी ई एंड बी। ठीक है, 4 पॉइंट इन कॉमन। तो सेम डायग्राम में क्या आप लिख सकते हैं? ओ डी ई बी। ओ डी ई बी क्या है? ये दोनों ही डायग्राम में क्या है? कॉमन है, 4 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट कॉमन में तो कॉमा से पॉइंट क्या दिखा सकते हैं आप? पॉइंट ओ डी ई बी। क्या 4 पॉइंट को ओ पॉइंट, पहला पॉइंट जो वर्टेक्स है वो, ये भी क्या है? कॉमन है दोनों एंगल में। डी भी कॉमन है, ई भी कॉमन है, बी भी कॉमन है। तो आपने क्या दिखा दिया? 4 पॉइंट दिखा दिया। अब बोल रहा है क्वेश्चन ई में कि वन रे इन कॉमन। वन रे यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? पॉइंट आपको नहीं दिखाना है। तो आप क्या करेंगे? रे क्या होता है? एक पॉइंट से स्टार्ट होने वाला, ओरिजिनेट होने वाला। दो एंगल तो यहाँ पे हो गया, एक एंगल ये, एक एंगल ये, दो एंगल हो गया। अब एक मान लीजिए ओ ए है लाइन, ओ ए रे है, दूसरा रे क्या है? ओ बी है। क्या ओ डी यहाँ पे, ओ डी एक रे है जो कि दोनों एंगल में कॉमन है। क्या हमने यहाँ पे दिखाया? तो देखिए एक ओ डी रे है, ये बीच वाला, जो कि दोनों में क्या है? कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या हो गया कि वैसा पॉइंट या वैसा रे जो कि दोनों एंगल में कॉमन हो। ठीक है, दोनों एंगल में मिलता जुलता हो। तो चलिए यहाँ पे भी हमने देख लिया, इस एंगल में और इस एंगल में दोनों में कॉमन क्या हो गया? रे ओ डी। तो इसको आप लिख लीजिए रे ओ डी। और रे को हम कैसे डिनोट करते हैं? एक बार लिख के वन साइड एरो, बोथ साइड एरो देंगे तो क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा। और विदाउट एरो सिर्फ एक बार रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो इन सब चीजों का आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह हमने 4.3 भी एक्सरसाइज खत्म किया। हम 4.4 को नेक्स्ट